हाय नीट एस्पिरेंट। तो अभी हमारे जो है नीट के पेपर में लगभग 4 दिन बचे हैं। 31, 2 और 3। तो यही 4 दिन हमारे पास बचे हैं अभी कुल मिलाकर। तो जो स्टूडेंट अभी जीरो पे है तो क्या वो 200 300 इतने मार्क्स ला सकते हैं, और जो स्टूडेंट 100 200 300 है तो क्या वो 400 प्लस तक जा सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक देने वाला हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 400 मार्क्स तक जो है वो जा सकते हो। तो हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट, देखो जो स्टूडेंट जीरो पे है, मैं उसकी ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो 400 प्लस तक जा सकता है, बट अगर वो एटलीस्ट इन 4 दिन में ट्राई करेगा तो वो जो है वो 200 तक तो जा सकता है, मतलब वो क्वालिफाई तो आराम से हो सकता है। तो अगर आपको केवल क्वालिफाई करना है तो जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें से कुछ टॉपिक पढ़ लेना, आप आराम से इजीली जो है वो क्वालिफाई हो जाओगे। तो देखो जीरो पे हो तो अगर कुछ नहीं कर रहे हो उससे अच्छा है कि कुछ कर लो। देखो एटलीस्ट हम जो है वो ट्राई तो कर सकते हैं इन 4 दिन में। अगर मान ले हम जो है ये देखो जीरो से 400 तक जाना चलो इम्पॉसिबल है, बट अब जो है वो ट्राई तो कर सकते हैं ना। हो सकता है हम 400 प्लस तक नहीं जाए, बट हम जो है 200 300 तक तो जा सकते हैं ना। तो देखो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लो। और अभी जो नेगेटिव लोग हैं ना उनसे दूर रहना है कि अभी जो जीरो पे है तो तू क्या ही कर लेगा, तेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 60 नंबर आ जाएगा। अरे भाई अगर 4 दिन में तू अच्छे से इन टॉपिक को कर लेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तू 200 300 तक भी चला जाएगा। बस इन टॉपिक को करना, कैसे करना, कहाँ से करना है, सब कुछ बताऊंगा। और जो स्टूडेंट 200 300 है उनको भी बताऊंगा कि उनको जो है 400 तक कैसे जाना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक देखना। मैं हूं मनु कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जीएमसी राजनंद। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखो इसमें से आपको जो है वो किंगडम मोनिरा, वायरस, वायरस देखो इनसे क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप पीवाई क्यू करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन टॉपिक से जो है वो कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब किंगडम फंजाई, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना। प्लांट किंगडम की बात करो तो भैया यहाँ पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर जो है आपको एल्गी वाला अच्छे से कर लेना है। जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोबाइट, ये अच्छे से कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पर जो फाइलम है उनके एग्जाम्पल बेस पे जो है वो क्वेश्चन आता है। बाकी जो कोडेटा और नॉन कोडेटा की जो टेबल दी हुई है एनसीईआरटी उससे बहुत बार क्वेश्चन आया, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। आपको जो फाइलम सिलेंटेटा हो गया और फाइलम जो है टिनोफोरा हो गया, प्लेटियलिंथीज हो गया, ये फाइलम आपको अच्छे से कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एनिमल किंगडम में ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ तो यहाँ से रूट, स्टेम, लीव, इनकी एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ लेना है। और जो टिश्यू वाला टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर जो है यहाँ से आ जाते हैं, और इनका वेटेज लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट अब जो है लगातार इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो मॉर्फोलॉजी के जो एग्जांपल है जैसे रूट, स्टेम होगी, लीव्स, मॉडिफिकेशन होगी, तो इनके एग्जांपल आपको अच्छे से रट लेना है। फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, इनके फॉर्मूला, इनके एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो फ्रूट वाला टॉपिक है ये भी पढ़ लेना है, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो यहाँ पर एक ही टॉपिक मैंने दिया है, एपिथेलियल टिश्यू। देखो इससे जो है ना हर बार जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पक्का है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। तो देखो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट होगी भैया, इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसी टॉपिक से, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी आपको माइकोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको अच्छे से कर लेना है। माइटोसिस में आपको जो इंटरफेज है ये अच्छे से कर लेना है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। म्योसिस में आपको प्रोफेज फर्स्ट तो अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल की बात करूँ तो देखो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से जो है 2 क्वेश्चन तो आपके एंजाइम से फिक्स है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है। एंजाइम आपको पढ़कर जाना है अच्छे से। आप जब भी नीट का पेपर उठा के देखोगे पीआईक्यू, तब आप देखोगे कि एंजाइम से हर बार क्वेश्चन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि केमिस्ट्री में भी जो है बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आए तो वो एंजाइम से आए, तो एंजाइम आपको अच्छे से कर लेना है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर C3 C4 साइकिल अच्छे से कर लेना है। क्रेंच एनाटॉमी अच्छे से कर लेना है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल हो गई, ETS कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। फंक्शन ऑफ हार्मोन हो गया, तो हार्मोन आपको इथाइलिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये अच्छे से कर लेना है बच्चों। ये टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब ज्यादातर जो है इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, ये मैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं ना, जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, पीआईक्यू बेस पे बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, ऐसे हवा में नहीं बता रहा। आप पीआईक्यू सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी, जो
कैपेसिटी है वहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो ईसीजी है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद किडनी में बात करें तो यहाँ पर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, रास है, जीएफआर है, इस पे क्वेश्चन आता है। जॉइंट जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो वाला चैप्टर, उसमें जो जॉइंट और डिसऑर्डर है वहां से पक्का क्वेश्चन आता है। और जितना भी हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हर चैप्टर के पीछे जो डिसऑर्डर दिया है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में, देख लेना आपको वहां से डिसऑर्डर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो डिसऑर्डर आपको अच्छे से कर लेना है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। उसके बाद नर्व इंपल्स, ये आपको अच्छे से कर लेना है। फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ हार्मोन, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है हार्मोन वाले चैप्टर में, तो उनके फंक्शन देख लेना, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है वो अच्छे से कर लेना है आपको। उसके बाद बात करते हैं, अब ये 11th बायोलॉजी के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, अब बात करते हैं यहाँ पर 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर जो पोलिनेशन वाला टॉपिक है भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस हो गया, पिस्टिल, स्टेमन, गेमेटोजेनेसिस, भाई यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लांट में हो चाहे ह्यूमन में हो, गेमेटोजेनेसिस से हर बार क्वेश्चन आया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे जो हार्मोन वाला जो खेल है, जो ग्राफ दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है, ये आपको अच्छे से करके जाना है भैया ये टॉपिक। उसके बाद फिटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। गेमेटोजेनेसिस, प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, गेमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, इनफर्टिलिटी 100% श्योर है भैया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ से जो जिप्ट और गिफ्ट जो है, यहाँ से जो है हमेशा जो है वो क्वेश्चन आया, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड से आईयूडी से जो है बहुत बार क्वेश्चन आया, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स 1 और 2 दोनों के एक साथ में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेंडल वाले में आपको मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, क्रॉस अच्छे से कर लेना है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, पैट डिसऑर्डर से हमेशा क्वेश्चन आया, ये आपको अच्छे से कर लेना है। लिंकेज की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया। डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं कि इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको जो है वो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स ये भी थोड़ा देख लेना है आपको। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, भैया इससे हर बार क्वेश्चन आया, 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ट्रांसलेशन हो गया, लेक ओपेरन हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन डीएनए से ही आ जाता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से होमोलॉगस एंड एनालॉगस, इससे हर बार क्वेश्चन आए। पिक से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका एडेप्टिव रेडिएशन से आएगा, और एक क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन से आएगा, जिसमें आपसे ब्रेन कैपेसिटी पूछी जाती है। तो ब्रेन कैपेसिटी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। 3 ही टॉपिक है, अच्छे से कर लेना है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं भैया इस चैप्टर से, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है। इसमें आपको आरए एंजाइम अच्छे से कर लेना है, उनके टूल्स जो एंजाइम वेक्टर इनको अच्छे से कर लेना है। पीसीआर हर बार क्वेश्चन आया, इसकी जो स्टेप है वो हर बार पूछी जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे भी क्वेश्चन आता है। बीटी कॉटन हो गया, जीन थेरेपी हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। जो टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों वो आपको अच्छे से कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का। ये मैं पीआईक्यू के बेस पे बता रहा हूँ, जब आप पीआईक्यू करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको कर लेना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं आपको आपके नीट में, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। यहाँ पर जो एड्स वाला टॉपिक है, यहाँ से पिक्स क्वेश्चन आता है, इम्यूनिटी से भी आता है, कैंसर हो गया, ड्रग्स हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जो माइक्रोब्स है उसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। 2 ही टॉपिक यहाँ पर, एक बीओडी है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो यहाँ से, तो ये वाला यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद इकोलॉजी लास्ट चैप्टर की बात करते हैं बायो में, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भैया यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गया, पॉपुलेशन इंट्रेक्शन हो गया, एडेप्टेशन हो गया। बायोडाइवर्सिटी में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इन सीटू एक्स सीटू हर बार आप पूरे नीट के पेपर में देख लेना, इससे हर बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बायो के पूरे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बता दिए। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैं आपको ज्यादा जो है वो टॉपिक नहीं देने वाला हूँ, 20 टॉपिक दूंगा जो आपको अच्छे से कर लेना है। एक है कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है उसके टॉपिक है, मोल, एटम और इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। क्वांटम नंबर भैया हर नीट में आपको ये जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये अच्छे से कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन, इससे हर बार क्वेश्चन आया है। एमओटी हो गया, हर बार क्वेश्चन आया है। गिब्स एनर्जी चेंज, ये थर्मोडायनामिक्स का जो है वो टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद डेफिनेशन, रेट, कांस्टेंट रेट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के 2 टॉपिक है, ये अच्छे से कर लेना है। जब भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आए, इनसे जो है हर बार टॉपिक से क्वेश्चन आया है। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से डी ब्लॉक पर ही ज्यादा क्वेश्चन आया है, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेज जो है वो पूछे गए, तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वीबीटी, सीएफटी, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और
ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। इस ये भी जो है बहुत बार पूछा है, वहां पर आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ से हर बार जो है ट्रेंड वाला आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एटॉमिक साइज या फिर जो है आईपी के बेस पर जो है पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कौन सा ऑर्डर सही है, एटॉमिक साइज का कौन सा ऑर्डर सही जो है वो सही है। तो यहाँ पर ट्रेंड के जो है ट्रेंड का जो क्वेश्चन है वो आएगा पीरियोडिक टेबल से, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। एसिडिक स्टेट, बेसिक स्टेट, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना। बॉन्ड पैरामीटर जैसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ, इन पे भैया हर बार फिक्स है, जो क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक से। ऑक्सीडेशन स्टेट, आप नीट का पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है वो क्वेश्चन नहीं आया हो। नियम रिएक्शन, भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नियम रिएक्शन पे देखने को मिल जाता है। आप जो है नीट के पेपर उठा के देखना, हर पेपर में आपको नियम रिएक्शन दिख जाएगी। बायोमोलिक्यूल की बात करें तो भैया मैंने बायो में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाला है नीट 2025 में, ये पक्का है। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे कैपी एंड कैसी, इनको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना, यहाँ पक्का है। आप जब उठा के देखोगे कैपी कैसी से बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना। तो यहाँ से 10 से 20 जो है मैंने केमिस्ट्री में दिए हैं, या अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो आप केमिस्ट्री में 80 तक स्कोर कर लोगे आराम से। ये टॉपिक आपको जो है वो अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है फिजिक्स के जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल जो है 25 जो टॉपिक है वो दूंगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिजिक्स में जो है 100+ स्कोर जो है आराम से कर लोगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, इसमें से आपको डायमेंशन और एरर वाला जो टॉपिक है अच्छे से कर लेना भैया। यहाँ से फिक्स एक क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाला है नीट 2025 में, ये लिख के ले लो आप, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, भैया यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है, इसमें 2 ही टॉपिक है, इलास्टिसिटी और ये 2 ही टॉपिक है, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इसमें 2 ही टॉपिक मैंने दिए हैं, एक है टाइप ऑफ प्रोसेस और एक हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर। भैया यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी से बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आइडियल गैस और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो आया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये तो आपको अच्छे से कर लेना, ये तो हर बार आता है। जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसका क्वेश्चन हर बार आता है, ये आपको अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। उसके बाद किरचॉफ जो लॉ है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये 3 टॉपिक आपको जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से कर लेने। अब बात करते हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की। तो रे ऑप्टिक्स में भैया जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो एक क्वेश्चन तो आपका लेंस से पक्का है और एक क्वेश्चन आपका प्रिज्म से पक्का है, और अगर तीसरा क्वेश्चन आया तो वो इस टॉपिक से आएगा, ये आपको अच्छे से कर लेना। मतलब लेंस और प्रिज्म तो आपको अच्छे से कर लेना है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, पक्का है, नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। वे ऑप्टिक्स की बात करें भैया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाता है, YDSC, भैया इससे हर बार क्वेश्चन आता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका फिक्स है, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से आएगा, वरना एक क्वेश्चन तो इससे आने वाला है आपका नेट 2025 में। उसके बाद ड्यूल नेचर की बात करें, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ, भैया हर बार क्वेश्चन आया, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से कर लेना, 3 ही टॉपिक है, इनको अच्छे से जो है पढ़ लेना। एटम्स की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें बोर मॉडल ऑफ एटम, इस पे हर बार क्वेश्चन आया है। वेरियस एटॉमिक मॉडल, इस पे भी जो है क्वेश्चन आता है, तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। एटम वाले चैप्टर में न्यूक्लियर की बात करें तो यहाँ से रेडियो एक्टिविटी, टाइप ऑफ डिके और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आया न्यूक्लियर से तो इनसे तो जो है वो क्वेश्चन आता है। रेडियो एक्टिविटी से तो हर बार क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद सेमीकंडक्टर से बात करें तो भाई यहाँ से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका जो है पीएन जंक्शन से फिक्स है, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गए, ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लेना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रांजिस्टर से आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ से आ सकता है, तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है सेमीकंडक्टर में। EMW एक क्वेश्चन आ जाता है, 3 ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कर सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दिए। अगर ये टॉपिक कर लेते हो आप अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 400+ जो है वो स्कोर जो है वो कर सकते हो नीट 2025 में। अब कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी की। अगर बायोलॉजी में आप बिल्कुल जीरो पे हो, बिल्कुल अगर जीरो पे हो, तो भैया फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है आपको, केवी एजुकेशन से, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाना, कौन कौन से टॉपिक है ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करना, केवी एजुकेशन का जो है वो चैनल खोलना, वहां से जैसे जैसे जो जो टॉपिक बता रखे इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको केवी एजुकेशन से पढ़ना है। अगर आपकी बायो में जो है 100 to 100 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, या आपने किसी टीचर के लेक्चर देख रखे तभी इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आप जहां से भी पढ़ रखा है
अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप जो है ये टॉपिकों को एनसीईआरटी से अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इनके पीवाईक्यू सोल्व कर लेना है इन टॉपिक के। आपको पता लग जाएगा जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे इन टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपको ये भी भरोसा हो जाएगा जो सर ने टॉपिक बताया वो सही है। तो ऐसे आपको करना है, लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे मान लो किंगडम हो जाए आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसी टॉपिक का वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा जो चैप्टर है उसका वीडियो देखने बैठ जाए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, बस ये टॉपिक ही आपको अच्छे से करने हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बायोलॉजी करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगर आप जीरो पे हो तो फिर वही आपके पास एक ही ऑप्शन है, केवी एजुकेशन। उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा रखी है और जितनी केमिस्ट्री पढ़ा रखी है वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर उतना भी आपने ये टॉपिक भी अगर कर लिया तो आपके आराम से जो है 60 से 70 नंबर तो आ जाएंगे, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो। अब बात करते हैं जिनके जो है 30 40 50 इतने नंबर जो है वो केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो भैया ये टॉपिक आप अच्छे से कर लो, आपके आराम से जो है 100+ स्कोर जो है वो केमिस्ट्री में आ जाएगा। अब आपको कहाँ से करना है, या तो अगर आपने पहले ही नोट्स बना रखे हैं कहीं से पढ़ रखा है तो वहां से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप जो है वीटी सर के जो है इनऑर्गेनिक का वन शॉट देख सकते हो, उसमें केवल ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है पूरा वन शॉट। जैसे 6 घंटे का वन शॉट है तो पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पी ब्लॉक एस ब्लॉक हाइड्रोजन सब करा रखा है, वो नहीं पढ़ना आपको। केवल यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ना है, किसी भी सर का वन शॉट आप देखो, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पूरा वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, मिनिमम आप जो है 10 साल के लगा सकते हो, अगर इतना भी टाइम नहीं है तो 5 साल का तो कम से कम आप लगाओ, और 10 साल या 5 साल इतना तो आपको लगाना है पीवाईक्यू, और आपको खुद पता चल जाएगा जो मैंने टॉपिक बताया उनसे कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो है एक चैनल है कोटा फिजिक्स नाम से, वहां पर क्या उन्होंने जो है सब चैप्टर का वन शॉट करा रखा है। तो हमें जो है पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें केवल जो है टॉपिक पढ़ने हैं। तो उनका जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट ये वाला जो है वन शॉट वीडियो उठाना है, उसमें से केवल डायमेंशन और एरर वाले टॉपिक करना है। इस तरीके से आपको जो है कोटा फिजिक्स वाले जो सर है वहां से करना। उन सर का नाम है फरसान सर, मैं जो है लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाके जो है चैनल पे चले जाना, और वहां से जो भी टॉपिक आप करो उस टॉपिक का जो है उस चैप्टर का वीडियो देखना, और उसमें जो मैंने टॉपिक बताया उसको पहले अच्छे से आपको कर लेना। अगर आपने ये फिजिक्स के ये टॉपिक कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से 100+ जो है वो स्कोर कर लोगे फिजिक्स में। बट ये टॉपिक आपको अच्छे से जो है मतलब अच्छे आपको जो है अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में बता दे कैसे करना है और कहाँ से। बच्चों यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे बता दिए आपको, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को, ये इनको अच्छे से कर लेना है। अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। आप फिजिक्स को छोड़ देना, बायो और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक कर लेना, आप आराम से जो है 200 तक जो है स्कोर लाओ। अगर आप जीरो पे हो और आप सोच रहे हो कि सर क्या ये थोड़ी पॉसिबल है कि हम 400+ तक जा सकते हैं, भैया देखो 400+ तक की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट अगर ये आप टॉपिक करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जीरो से अभी जीरो पे हो, आप कुछ नहीं करोगे तो आप जीरो पे रहोगे। एटलीस्ट अगर कुछ ट्राई करोगे तो आप जो है 200 300 हो सकता है, आप 400 तक भी चले जाओ अगर अच्छे से मेहनत करोगे, ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, और नेगेटिव लोगों से पहले बात तो दूर रहना है। ठीक है, देखो हमारे दिमाग की जैसी सोच होगी हमारा जो काम है वो भी वैसा है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपका काम नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपका काम पॉजिटिव होगा। अगर ये सोच के बैठ जाओगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो जो टॉपिक बताया इनको अच्छे से कर लेना है, कहाँ से करना है कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जो है आप पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके भी जो है 100 200 मार्क्स आ रहे हैं तो ये टॉपिक वो अच्छे से कर ले और वो भी जो है 400 तक जो है वो पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।